मौसम ठंड का है। ठंड भी जल्द आने वाली है। लेकिन बिहार का पारा बहुत गर्म है। हम बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं, सियासत की बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के डेट की घोषणा हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होंगे। 2 चरणों में चुनाव होने हैं और 14 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा, पता भी चल जाएगा कि किसकी सरकार बनी। टिकट अभी तक नहीं बटा है। अभी तक सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है। किस पार्टी को कितनी टिकटें मिलेंगी ये भी तय नहीं हुआ है। सारे विधायक उम्मीदवार विधायक दिल्ली और पटना की यात्रा पर निकले हुए हैं। भाग दौड़ पूरी तरह से चल रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। तेजस्वी यादव भी दिल्ली निकले हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बिहार से दिल्ली में है। लेकिन एक विधायक हैं ऐसे जो कि अपने आवास पर और अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और आराम से बैठे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी की। और विजेंद्र चौधरी देखिए यहाँ पर बैठे हुए मुजफ्फरपुर में, बड़े निश्चिंत से बैठे हुए हैं। सब पटना दिल्ली घूम रहा है। आप कहीं नहीं गए? पटना दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमारा पार्टी का फैसला पटना में ही होता है। दिल्ली से होकर के आ चुका है और पटना में भी रहने का ज़रूरत नहीं है। अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्या जान रहे हैं। तो कैसा रिस्पांस कैसा है लोगों का? अभी चुनाव का समय आ गया है। मुजफ्फरपुर में जनता कितना भरोसा दिखा रही है इस बार आपको लेकर? देखिए, जनता का समर्थन तो हमेशा हमको मिलता रहा है, चूँकि हम पर काम में विश्वास करते हैं और काम इतना हो रहा है कि लोगों को प्रसन्नता है। हमारे यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये 6ठा टर्म है हमारा। तो सब लोग जनता का आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। और हम पटना दिल्ली में नहीं रहते हैं, हम मुजफ्फरपुर में रहते हैं। हमेशा चुनाव के बाद 25 साल 27 साल हो गया, तो चुनाव के बाद हम अपने क्षेत्र में ही व्यतीत करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जो समस्याएं हैं। और अभी 250-300 गलियों का निर्माण चल रहा है। जो बचा हुआ है उसका भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है, वो सब काम होगा। तो हम निश्चिंत हैं, इसलिए कि भाई अभी हमारे सामने कोई पहलवान ही नज़र नहीं आ रहा है कौन पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा। इंतजार कर रहे हैं सामने वाले कोई आए तब तो चर्चा परिचर्चा तेज हो। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। तो 5 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। 5 साल में कुछ छूट गया है, कितना कुछ हुआ है, और जो छूट गया है वो क्यों छूट गया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, विधायक को जो ताकत है उस सब ताकत का इस्तेमाल हम विकास के काम में लगाते हैं और विभिन्न योजनाओं को ज़मीन पर उतारते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं कहाँ से पैसा आएगा। नगर विकास मंत्री बनने के बाद भी वो सूर्य समय काम नहीं कर पाए, तो उनको मालूम ही नहीं पैसा कैसे खर्च किया जाता है, कैसे लाया जाता है। तो उसमें हमको सहयोग मिल जाता है। कोई पार्टी का सरकार हो, हम सब लोग से मिल करके अपने क्षेत्र के लिए काम करवा पाते हैं। तो काफ़ी काम हुआ है। कहने कि 250-300 सड़कों का निर्माण कार्य प्रोसेस में है, चल रहा है। और विकास हमारा मुद्दा है। हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, पहलवान नया पहलवान से लड़ना चाहिएगा कि पुराने पहलवान से लड़ना चाहिएगा? जो सामने आएगा उससे लड़ाई होगी, विकास की चर्चा होगी, काम की चर्चा होगी। और जो अच्छा काम करे उसको वोट देना चाहिए पार्टी पब्लिक। बहुत सारे दावेदार हैं एनडीए में, इसीलिए क्या लगता है आपको लड़ाई कैसी रहेगी? अच्छी रहेगी। हमेशा लगातार यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है, इस बार भी आशीर्वाद देगा। आश्वस्त हैं जनता आपके साथ है? आश्वस्त हैं अभी? आश्वस्त नहीं होते तो फिर मुजफ्फरपुर में घर में क्यों अभी बैठे होते? पूर्णतः आश्वस्त हैं हम। जनता का आशीर्वाद मिलेगा। टिकट के लिए भी निश्चिंत हैं? टिकट का तो तय हो गया। पार्लियामेंट्री जो कमेटी है देश में कांग्रेस पार्टी की, उसमें तय हो गया है किसको किसको टिकट मिलना है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तैयारी चल रही है? आगे तैयारी चल रही है। जनता को जागरूक किया जा रहा है। कोई पैसा का खेल नहीं हो जाए, कोई दूसरा मामला नहीं बन जाए, इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि शांति से सब लोग मिल करके जो जायज़ काम है उसको करना चाहिए। एनडीए से बहुत बाहुबली नेता सब लगे हुए हैं, धन बल वाले भी नेता सब लगे हुए हैं। हाँ, तो हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता का विश्वास है? जनता का पूरा विश्वास है हमारे ऊपर।
तभी तो 5 बार जीते हैं। इंडिपेंडेंट 2 बार जीते हैं, कई दलों से जीते हैं। तो इसमें हमको नहीं लगता है अविश्वास करने की कोई ज़रूरत है। अच्छा, और सब तैयारी चल रहा है क्या कि अभी 17 तक नॉमिनेशन है, इसी बीच में सबको करना भी है, लेकिन आपकी सीट अभी अनाउंसमेंट तो अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन गठबंधन का अनाउंसमेंट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग करेंगे। तैयारी है पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी है। अच्छा, इस बार कुछ लग रहा है बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम अगर बात करें तो क्या लगता है आपको, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? हमको लगता है परिवर्तन होगा। पब्लिक जो है सो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर काम नहीं हो रहा है, बिना पैसा का कोई काम ऑफिस में नहीं हो रहा है। इन सब कारणों से पब्लिक में नाराज़गी है। दारू तारू बिक रहा है और रुक नहीं रहा है, और लाखों लोग जेल जा रहे हैं। जब सरकार को 10,000 करोड़ का फायदा नुकसान भी हो रहा है, तो ये सब कारण से जनता में बड़ी उबाल है। लेकिन 10-10 हज़ार रुपया तो नीतीश कुमार बांट दिए हैं सब महिलाओं को। सवाल क्या है कि जनता का पैसा है, बांट दिए हैं तो जनता समझती है कि किस लिए बांट दिए। चुनाव के समय बांटा है, चुनाव के समय किस तरह से बांटा जा रहा है, ये अंदाज तो है लोगों को कि कह रहे हैं 2 लाख रुपया देंगे। ये लोन भी है। अच्छा, लोन है। लोन है, इसको सधाना पड़ेगा। अब उसके लिए भी परेशान होगा पब्लिक। 2 लाख रुपया जो और बोल रहे हैं देंगे आगे, चुनाव में आएंगे तब न देंगे। तो अब जनता में जो मैसेज है उसमें तो बदलाव दिख रहा है, तो इसलिए संभव नहीं है। जनता को ठगा जा सकता है कुछ दिनों के लिए, परमानेंट नहीं ठगा जा सकता। अच्छा, 1-2 समस्या है। एक जैसे आपकी वहाँ गोबरसही के पास जो है वो डुमरी रोड में नाला निर्माण को लेकर पानी लग जाता है, लोग बड़े परेशान थे। सुरेश शर्मा गए थे कि विधायक कुछ नहीं किए तो हमको आना पड़ा। वहाँ काम शुरू होने वाला है। एक बार टेंडर हुआ था तो उस टेंडर कैंसिल हो गया, दोबारा टेंडर कराना पड़ा और सब प्रक्रिया पूरा हो गया। उसमें काम जल्दी हाथ लगेगा, बन जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, अभी पूरी तरह से अगर हम बात करें तो मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा सीट से नगर विधायक हैं विजेंद्र चौधरी पूरी तरह आश्वस्त लग रहे हैं, निश्चिंत लग रहे हैं, जा रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और मुजफ्फरपुर में ही हैं, दिल्ली या पटना की यात्रा पर नहीं निकले हैं। तो मुजफ्फरपुर से इस बार भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी की है। हालांकि विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, तो सिटिंग विधायक की दावेदारी तो होती ही है। पार्टी की तरफ से आधिकारिक घोषणा एक तरह से की गई मौखिक रूप से, लेकिन ऑन पेपर अभी तक घोषणा नहीं हुई है। जैसे ही घोषणा होगी तो इनका कहना है कि नामांकन के तिथियों की भी घोषणा विजेंद्र चौधरी मुजफ्फरपुर में कर देंगे कि वो कब नामांकन कर रहे हैं। आगे सियासत कैसी होगी, ज़मीन पर चुनावी मैदान में संघर्ष कैसा होगा, लड़ाई कैसी होगी, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही। बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक हमारे सहयोगी सुमन राय के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर। यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल, रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल,
जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस, होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।